हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई टॉपिक जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में मैं पिछले वीडियो में थैला, सिक्का से रिलेटेड एवं उनके फार्मूला के बारे में सब बता चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पासा से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको पासा से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। हम जो कुछ भी आपको वीडियो में समझाते वो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट मैं बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। और ठीक उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में भी वही करने का प्रयास किया हूं। जो कुछ भी बताया जाएगा एकदम शॉर्ट और सही तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए आते हैं। प्रायिकता आज हम लोग पढ़ेंगे और प्रायिकता में आज हम लोग पासा के बारे में पढ़ेंगे। पासा का मतलब जो बचपन में हम लोग लीडो खेला करते थे उसी पहले खेला करते थे, आज पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। तो बचपन में हम लोग लीडो खेले थे तो लगा काम आएगा, या बिल्कुल काम आएगा। इसलिए तो स्कूल में देवल जाता था कि लीडो खेलिए आप लोग, आज उसका काम आएगा। देखिए पासा को हम लोग छक्को भी कहते हैं। छक्को उसमें लिखा रहता था 1 2 3 4 5 6 6 तक लिखा रहता था। और लीडो खेलते समय हम जब चाल मेरी होती थी, यानी हम लोग का जब चाल हुआ करता था तो आता तो कुछ और था लेकिन मांग रहता था कि छक्का आवे, लेकिन वो आता नहीं था। जो कुछ भी आता था उसको चलना पड़ता था। तो लीडो हम लोग खेलते थे बचपन में। उससे क्या सीख मिला कि हम लोग आज प्रायिकता पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान बचपन में जो हम लोग ग्रहण किए वो काम आएगा यहाँ पर। सबसे पहले ही बताइए कि उसमें जो लिखा रहता था छक्को, उसमें क्या क्या लिखा रहता था? 1 2 3 4 5 6 6 तक। 7 तो नहीं रहता था, बिल्कुल नहीं। तो एक पासा के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। प्रायिकता का फार्मूला पीई बराबर होता है एनी बटा एनएस। एनी का मतलब घटना घटने की संख्या और एनएस का मतलब घटनाओं की कुल संख्या, और पी तो प्रायिकता है ही। जैसी आप सुनिएगा एक पासा में होता क्या क्या है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यानी 1 से लेकर के 6 होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। यानी जब 1 से लेकर के 6 तक होता है तो टोटल संख्या हो गया 6 एक पासा में, तो एनएस का मान हो जाएगा 6। जैसी सुनिए एक पासा, एनएस का मान आप हमेशा कितना लिख देंगे? तो 6। अब उसके आगे इसी से प्रश्न लिखा हुआ है, उसको बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम आपको कई बार बताएं कि जैसी प्रायिकता का क्वेश्चन देखो, 3 चीज लिख के तैयार रहिए। एनी, एनएस, पीई और उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए पीई बराबर एनी बटा एनएस। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। लिखा हुआ है एक पासा में 2 आने की प्रायिकता। कै पासा? तो एक पासा। अब एक पासा की बात कर रहा है तो एक पासा में एनएस का मान कितना होता है? तो 6।
NS की जगह पर आप 6 लिख दीजिए आराम से। अब एनी के बारे में हम बताए थे कि ये सिचुएशन के अनुसार यानी जब जैसन तब तैसन लिखाता है। तो एक पासा में कह रहा है दो आने का प्रायिकता, दो आने का प्रायिकता। अब एक पासा में आप आ जाइए और उसमें देखिए कि दो कितना बार आ रहा है, कौन आ रहा है से उससे मतलब नहीं है, कौन कितना बार आ रहा है से दो आने का प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखेंगे कि दो कितना बार आता है एक पासा में, तो एक पासा में दो एक ही बार तो आता है, एक ही बार आता है। इसका कहने का मतलब एनी का मान हो गया आपका 1 और इस पर बैठा दीजिए एनी का मान 1 और एनएस का मान 6। यही इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। उसके आगे लिखा अगर आपसे पूछ दे हम कि एक पासा में 5 आने का प्रायिकता, तो एक पासा कह रहा है आप एनएस का मान हमेशा 6 लिख देंगे। अब पूछें कि 5 आने का प्रायिकता, तो जब 5 कह रहा है तो 5 कितना बार आया से देखना। तो 5 देखिए एक पासा में कितना बार आया है, एक ही बार तो आया है। तो एनी का मान 1 हो गया, प्रायिकता का फार्मूला लगा दीजिए एनी बटा एनएस, एनी का मान 1 और एनएस का मान 6, 1/6 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन नीचे लिखा हो उसको समझते हैं। एक पासा में सम संख्या आने का प्रायिकता, एकदम तैयार हो जाइए लिख के। एनी एनएस पीई बराबर भाट, पीई बराबर एनी बटा एनएस। एक पासा जैसे सुनेंगे तो एनएस का मान आपका कितना हो जाएगा 6। अब हमको लिखना है एनी का मान, तो एनी का मान कब लिखाता है कैसे लिखाता है, तो सिचुएशन के अनुसार यानी क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक पासा में सम संख्या का है। अब सम संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। सम संख्या कहते हैं उसको जिसमें अगर हम 2 से भाग लगाए तो पूरा पूरी कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, ये सब क्या है आपका सम संख्या। तो जिसमें हम 2 से भाग देने पर वो अगर पूरा पूरी कट जाता है तो उसको कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या आने का प्रायिकता कह रहा, एरा में चेक करते हैं कि कौन कौन सम संख्या। एक तो सम संख्या नहीं क्योंकि 2 से नहीं कटता, 2 तो कट जाएगा यानी 1, 3 तो नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा यानी 1 ये कट गया, 1 ये भी कट गया, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा। बोलिए सम संख्या कितना हो गया आपका, तो सम संख्या 3 हो गया। अब इसको बैठा दीजिए, एनी का मान आपका 3 और एनएस का मान आपका 6, इसको काट देंगे तो 1, 3, यही तो इसका आंसर हो गया 1/3। अब आपको एक क्वेश्चन देख करके हम छोड़ रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ये जो सम संख्या लिखा हुआ है इसको हटा करके आप विषम संख्या लिखिए, विषम संख्या, और उसके बाद जो आंसर आएगा बनाने के बाद उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इतना आंसर आया सर। चलिए अब ये एक पासा की बात खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं 2 पासा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 पासा यानी कहेगा एक साथ में 2 पासा को फेंका जाए तो इसका ये आने का प्रायिकता, ये आने का प्रायिकता। तो आइए समझते हैं। 2 पासा कह रहा है तो सबसे पहले समझेंगे कि एक पासा में इसका मान कितना हुआ, तो 6। अब जब 2 को कह रहा है तो इतने इतने से 2 के गुना, एक पासा में 6, एक और पासा तो 6, 6 में 6 से गुना तो इसके मान हो जाएगा 36। ये 2 पासा जैसी कहे तो एनएस के मान आप लिख दीजिएगा 36। कैसे आया था, एक पासा में 6 और एक पासा में 6, दोनों के गुना कर दिए तो 6 6 हो गया 36।
दो पासा में NS का मान हो गया 36। पहला 2 नंबर का सवाल पूछता है यहीं से कि दो पासा में आने वाले संभावित परिणामों को लिखें। यानी दो पासा को अगर हम फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है उसको आप लिख दीजिए। तो एकदम आसानी से लिखिएगा। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको 36 को होता है, 36 को लिखेंगे। आप स्टार्ट करेंगे पहिलका पर। देखिए ऐसे कहेंगे पहला पासा पर 1 तो दूसरका पर भी 1, पहला पर 1 तो दूसरका पर 2। यानी पहिलका को चेंज नहीं करना, सब जगह 1 1 1 1 1 1। दूसरका को चेंज करना 1 2 3 4 5 6। ये पहला लाइन होगी। अब दूसरा लाइन में आएंगे कि पहिलका पर वाला में उस समय आया था 1 1, अब री कहेंगे पहिलका पर आएगा 2 2 2 2 2 2 2 2। और इसको चेंज कर दो इसी के जैसा 1 2 3 4 5 6। तीसरा वाला में आएंगे तो तीसरा वाला को 3 3 3 चेंज नहीं करना, पहले में 3 3 3 3 3 3। और दूसरा वाला 1 2 करके चेंज कर दो 1 2 3 4 5 6। 4 में आएंगे तो पहिलका पर कहेंगे सब पर आया 4 4 4 4 4 4। और दूसरका पर वैसे ही 1 2 3 4 5 6। उसके आगे पंचमा में कहेंगे पहिलका पर 5 5 5 5 5 5। दूसरका पर आएगा कहेंगे 1 2 3 4 5 6। छठा में कहेंगे 6 6 6 6 6 6। और दूसरका पर 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिनेंगे कि 36 गो होता है कि नहीं। लिखने आ गया होगा आपको। यानी पहिलका पर नहीं चेंज करना, दूसरका पर 1 2 3 लिखते जाना। पहिलका पर चेंज नहीं करना, दूसरका पर 1 2 3 लिखते जाना। पहिलका पर चेंज नहीं करना, दूसरका पर 1 2 3 लिखते जाना। वही तो काम करना है पूरा। इसको गिनते हैं कि 36 गो हुआ कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे 6 ऐसे। 6 में 6 से गुना होगा तो 6 6 के 36। वही चीज को सिर्फ लिख देना। कब? जब कहेगा कि दो पासा में आने वाले संभावित परिणामों को लिखे, तो सिर्फ इसी को लिख करके यही आपका आंसर हो गया 36। तो दो पासा में NS का मान आपको याद रखना हमेशा 36। आइए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है कि दोनों पासा पर सम संख्या आने का प्रायिकता। तो लिख दीजिए पहले एनी NS PE बराबर वाट। फार्मूला लगा दीजिए PE बराबर NE बटा NS। अब उसके आगे कह रहा है दोनों पासा पर सम संख्या आने का प्रायिकता क्या होगा। तो चेक करेंगे एकदम आराम आराम से कि कौन कौन ऐसा जगह है जहां दोनों पर सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, आते हैं इसमें। तो देखिएगा इस लाइन में तो सब जगह तो 1 1 आल है ये है। और 1 1 जब दोनों पर कह रहा है, एक पर नहीं दोनों पर सम संख्या। और हम सब लाइन में इस लाइन में सभी में 1 1 आए थे, एक तो सम संख्या है नहीं, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं होगा। उसके आगे इसमें आते हैं तो ये तो सम संख्या नहीं है। देखिए 2 2 सम संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। यानी 3 इसमें मिल गया। इसमें देखिएगा तो 3 3 3 3 सब में आ ले। 3 तो विषम संख्या, दोनों पर नहीं आ पाएगा, इसमें से भी कोई नहीं होगा। इसमें आइएगा तो 4 सम संख्या, 1 विषम संख्या नहीं होगा। 4 2 सम संख्या, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। 5 में आइएगा तो सब जगह 5 5 5 5, तो 5 तो विषम संख्या,
ये किसी को सम तो होने नहीं देगा, तो इसमें से भी कोई नहीं होगा। उसके आगे इसमें आइएगा तो 6 सम संख्या बट 1 सम संख्या नहीं है। 6 2 जी सम संख्या है, 6 3 नहीं है, 6 4 है, 6 5 नहीं है, 6 6 है। अब इसको काउंट कर देंगे, गिन देंगे कि कितना है ये सम संख्या। जैसे ही देखेंगे 2 पासा तो NS का मान आप लिख दीजिए कितना, 36। अब NE का मान गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी NE का मान आपका हो गया 9। इस पर बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 9 और बटा 36। आप लोग नीचे लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए इधर लिख रहे हैं। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चको 36, 1/4, यही आपका आंसर हो गया। उसके आगे आइए, लिखा हुआ है दोनों पासा पर 2 आने का प्रायिकता क्या होगा। वैसे ही लिख दीजिए NE, उसके बाद NS और PE लिख करके भाग दे दीजिए, फार्मूला भी लगा दीजिए, PE बराबर NE बटा NS। अब जैसे ही देखिएगा यहाँ 2 पासा तो 2 पासा में NS का मान हो जाएगा आपका 36। अब NE का मान लिखना होगा तो वो तो पढ़ने के बाद, दोनों पासा पर 2 आने का प्रायिकता, माने दोनों पासा पर 2 ही आना चाहिए, दोनों पर 2, पहलकों पर भी 2, दूसरकों पर भी 2। आइए चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ 2 एगो आ रहा है लेकिन एगो पर आ रहा है, दोनों पर आना चाहिए। नहीं, देखिए यहां आ रहा है, और देखते हैं शायद मिल जाए। इसको घेर देते हैं, नहीं मिलेगा कहूं, ऐसे देख ले रहे हैं संतुष्टि के लिए, है ये नहीं। मिला के जगह दोनों पर 2 2 तो एक जगह मिला, यानी NE का मान आपका कितना हो गया, 1। अब इस पर बैठा दीजिए, PE बराबर NE बटा NS, NE का मान 1 और NS का मान आपका हो गया 36, 1/36, यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रायिकता में पासा से रिलेटेड अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से इसको समझाया है। अगर यह वीडियो आपके लिए लगा है कि हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके उतना आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंस वीडियो को बना करके दें जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।